भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 48वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में आज अंतिम सूत्र चलेगा। पीछे उं सूत्र तक सारा विषय हो गया था। उसमें से किसी का प्रश्न है क्या पीछे से? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी। आप कल थे नहीं शायद कक्षा में? हाँ, तो इति शब्द जो है वो वेद मंत्र में आया हुआ न हो, अन्यत्र से जोड़ा गया है, तो उसी दृष्टि से इसको अनार्ष कहा गया है। वेद के मंत्र में न हो, इति को जोड़ा गया है अलग से, इसलिए अनार्ष है। तो हम जब कोई पद बोलते हैं और उसका पद का स्वरूप दिखाना है कि ये ऐसा है, तो ऐसा को कहने के लिए इति शब्द बोलेंगे आगे। जैसे मंत्र में ये पद ऐसा है, इस रूप में है, अलग अलग पद करके बोलते हैं, पद पाठ भी करते हैं। तो वहां जब इति शब्द आगे लाएंगे तो संधि होनी चाहिए। तो वहां ये सूत्र प्रगृह्य संज्ञा कर देगा, संबोधु शाकल्य सेता बनारसे, और वहां संधि फिर नहीं हो पाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ये था उसमें, जैसे वायो इति, वायविति, भानुविति, भानविति, विकल्प करके। आगे है ईदु तौच सप्तम्यर्थे। ईदूतौ प्रथमा द्विवचनांतम च अव्यपदम सप्तम्यर्थे सप्तम एक वचनांतम। और समास करेंगे इसमें ईदूतौ में। अब द्विवचन आ रहा है तो स्पष्ट है कि इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा। एक वचन आता तो समाहार द्वंद्व बोलते हैं उसको। जैसे वृद्धिरादेश में आया था आदैच, अदेंग गुण में आया था अदेंग। दो दो शब्दों का समास करने पर भी एक वचन था वहां। यहां दो शब्द का समास किया है तो वचन भी द्विवचन ही है। तो जहां शब्दों के अनुसार वचन आता है वो इतरेतर योग द्वंद्व, और जहां शब्द चाहे कितने ही हों फिर भी एक वचन है, उसे कहेंगे समाहार द्वंद्व। समाहार कहते हैं समूह को। अब समूह तो एक ही होता है, इकट्ठा कर दिया तो एक एकत्व आ गया, उसमें एक संख्या आ गई। समुच्चय और समाहार ये पर्यायवाची शब्द है? नहीं, समुच्चय में तो सबका अलग अलग महत्व रहेगा। एक सांख्य में सूत्र आता है ना कि नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ, अर्थात मुक्ति का कारण एक निश्चित है। क्या? ज्ञान। उसमें कोई समुच्चय अर्थात और भी लाएं साथ में कि ज्ञान के साथ साथ ये भी चाहिए, ये हो गया समुच्चय। कि ज्ञान तो कारण है मुक्ति में परंतु ये भी है साथ में कारण। जैसे कोई 1 क्विंटल की बोरी है, अब एक व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता, दूसरा एक और साथ में लगाना होता है। तो ये जो बोरी का उठाना हुआ, इसमें 2 व्यक्तियों का समुच्चय है। और एक है मान लो उसमें 50 किलो का है,
अब 50 किलो का है और 2 व्यक्ति खड़े हैं उठाने के लिए और दोनों सक्षम हैं अकेले उठाने में, तो कैसे कहेंगे कि ये इस 50 किलो की बोरी को ये भी उठा सकता है और ये भी उठा सकता है। इसे क्या कहते हैं? विकल्प। ये विकल्प हो गया। तो मुक्ति में ऐसा भी नहीं है कि या तो ज्ञान से मुक्ति कर लो अथवा कर्म से मुक्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं। या ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्ति होगी, समुच्चय, ऐसा भी नहीं। न समुच्चय है न विकल्प है, केवल एक ही कारण है। तो समुच्चय का तात्पर्य यहां पर अलग अलग जो शब्द आ रहे हैं उनका सबका महत्व, तो उसके आधार पर वचन होगा। इसलिए वहां पर समुच्चय शब्द न कह करके इतर इतर कहा गया। इतर इतर का योग क्या बना शब्द? इतर इतर योग। इतर इतर, पहले इनको जोड़ दो। अन्य का योग नहीं, शब्द वही रखो। ये तो वहां बोलोगे आप अन्योन्य योग समास, अन्योन्य योग द्वंद्व समास, फिर ये बोलना पड़ेगा आपको। एक ही शब्द रखो ना। तो इतर इतर को जोड़ा, इतर इतर, और उनका योग, उनको पास पास में लाना, ऐसा समास, इतर इतर योग। द्वंद्व इसलिए नाम होता है इसका क्योंकि यद्यपि 3-4 भी होते हैं, अब नाम तो किसी एक शब्द के आधार पर ही रखेंगे। एक ही शब्द होता है नाम में, बहुत सारे नहीं होते, परंतु प्रारंभ कहां से होता है? एक से अधिक संख्या का प्रारंभ कहां से होता है? समास करेंगे तो कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2 तो होने ही चाहिए, इसलिए द्वंद्व हो गया। तो ईत च ऊत च, दोनों में तकार लगा हुआ है। और ये तकार क्यों लगाया है? ये तो अण प्रत्याहार में आते ही नहीं है। ई और ऊ अण प्रत्याहार में नहीं आते, तो इसलिए अपने सवर्णों का ग्रहण भी नहीं कराएंगे। ये स्पष्टता के लिए, कहीं मुख सुखार्थ होता है, कहीं स्पष्टता। क्योंकि यहां पर ई ऊ यदि नहीं तकार न लगाएं तो कैसे बोलेंगे? फिर यू बन जाएगा। ई और ऊ मिलाकर के एक बोलना चाहिए यू, और ईत ऊत ऐसे स्पष्ट कर दिया है तो ये स्पष्टता हो गई। ई और ऊ अलग अलग हो गए। तो पृथक पृथक करने के लिए भी तकार लगाते हैं कभी कभी स्वरों में। तो ईच च ऊच इति ईदूतौ हो गया इतर इतर योग द्वंद्व समास। सप्तम अर्थ शब्द है यहां, इसमें भी समास है क्योंकि 2 शब्द हैं, सप्तमी और अर्थ 2 शब्द हैं, इन दोनों का समास करना है। तो सप्तमी का अर्थ, सप्तमी विभक्ति जो आती है ङी ओस सुप, ये जो प्रत्यय आते हैं सप्तमी में 3, इनका जो अर्थ होता है, इनका अर्थ क्या होता है? अधिकरण में आती है सप्तमी, तो आधार इनका अर्थ होता है, आधारोधिकरणम। जो अर्थ निकलता है सप्तम्यंत पद बोल करके वही उसका अर्थ है, वही सप्तमी का अर्थ है। तो सप्तम्या अर्थ, अब कैसे करेंगे विग्रह? सप्तम्या अर्थ, अब क्या बोलेंगे आगे? हाँ, पहले प्रथमांत बोलते हैं, उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने? तत् शब्द का रूप लाएंगे। कौन सा रूप? जो सूत्र में जो विभक्ति आ रही है, जिस शब्द का हम समास कर रहे हैं, उस पद में जो विभक्ति आ रही है वही विभक्ति तत् शब्द में लाएंगे। तो सूत्र में क्या है? सप्तम्यर्थे, सप्तमी का एक वचन है, तो तद का सप्तमी में क्या बनेगा? तस्मिन। उसके बाद बोलेंगे फिर सप्तम्यर्थे। तो सप्तम्या अर्थ सप्तम्यर्थ तस्मिन सप्तम्यर्थे। अब समास का नाम क्या रहेगा? तत्पुरुष समास हुआ है ये, और सप्तमी व्यक्ति का विग्रह करके हुआ है, तो सप्तमी तत्पुरुष, ये समास का नाम हो गया। नहीं, षष्ठी का, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से ये दोनों पद इसमें समझते हैं, ईदूतौ भी और सप्तम्यर्थे भी। अब अनुवृत्ति किसकी आ सकती है इसमें? सप्तम्या अर्थ, सप्तमी का अर्थ। सप्तमी शब्द सुनकर के सप्तमी मत बोलो, सप्तमी में षष्ठी है यहाँ।
सप्तमी में षष्ठी। सप्तमी शब्द है, उसमें षष्ठी का प्रत्यय। सप्तमी के प्रत्यय में षष्ठी के प्रत्यय में सप्तमी का प्रत्यय नहीं है, सप्तमी के प्रत्यय में षष्ठी का प्रत्यय नहीं है। प्रत्ययों में आपस में मत उलझ जाना। सप्तमी एक शब्द है और उसमें षष्ठी का प्रत्यय आ गया ngस, तो सप्तम्याः ऐसे बन गया। और षष्ठी में षष्ठी आ सकती है नहीं, और सप्तमी में सप्तमी आ सकती है नहीं, क्या बनेगा? सप्तम्याम। षष्ठी में षष्ठी आएगी तो क्या बनेगा? प्रथमा में प्रथमा आएगी तो क्या बनेगा? तो कहने का तात्पर्य एक स्थान पर हम शब्द बोलते हैं और दूसरा विभक्ति। अब सप्तमी बोला हमने, सप्तमी एक शब्द भी है और सप्तमी एक विभक्ति का नाम भी है। नी ओ सुप, इनका भी तो नाम है सप्तमी, लेकिन सप्तमी में षष्ठी, अर्थात सप्तमी शब्द में षष्ठी का प्रत्यय। तो अनुवृत्ति जो प्रकरण चल रहा है प्रगृह्यम का, उसी की आनी है और किसी की नहीं आनी जी। अब ये प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है, लेकिन शब्द कैसे मांग रहा है जिनकी प्रगृह्य संज्ञा करेगा? ईकारांत हो अथवा उकारांत हो, दो ही प्रकार के लिए हैं इसने शब्द। तो ईकारांत और उकारांत। ईकारांत उकारांतौ, ईकारांतो कारांतौ, सप्तम अर्थे वर्तमानौ, क्योंकि साथ में यह भी जोड़ दिया गया है कि ईकारांत उकारांत जितने भी शब्द हैं वो सारे नहीं लेने, वो ईकारांत उकारांत तो हो लेकिन सप्तमी के अर्थ में वर्तमान हो। सप्तम अर्थे वर्तमानौ ईकारो कारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। तो ईकारांत उकारांत शब्द कैसे बन जाएंगे सप्तमी में? सप्तमी में ङी प्रत्यय आएगा तो परिवर्तन कुछ होगा है, और परिवर्तन होकर के फिर कैसे बन पाएगा तो वो आगे हम सिद्धि में देखेंगे। उदाहरण क्या है इसका? गौरी अधिश्रितः। अब ये जहां का टुकड़ा लिया गया है ये वो पूरा है सोमो गौरी अधिश्रितः। तो सोमो गौरी अधिश्रितः में हमारा उदाहरण कितना बनेगा? गौरी अधिश्रितः, यहां तक बनेगा ये। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आएगा मामकी इति और तनु इति। मामकी इति और तनु इति, दो ये उदाहरण है और इसमें इति शब्द आगे जोड़ दिया गया है इसमें। और मामकी और तनु ये सप्तमी के अर्थ में है, ये दिखाने के लिए मामक्याम और तन्वाम ये साथ में दिखा देते हैं पहले, जिससे पता लग जाए कौन सी व्यक्ति है इसमें। यानी मामक्याम बोलना चाहिए था, लेकिन मामक्याम के स्थान पर बोला गया है मामकी, और तन्वाम के स्थान पर बोला गया है तनु। तनु कहते हैं शरीर के लिए, और मामकी किसे कहते हैं? मामक शब्द बनता है, तो मामक का अर्थ क्या होता है? तावक मामक सुने या नहीं? मेरे युष्माकम अस्माकम तो खूब सुने होंगे, नहीं वो तो खैर बहुत बने हुए ही हैं, व्यक्ति के ही हैं, लेकिन तावक मामक त्वदीय मदीय ऐसे बोलते हैं नहीं? ने यही से प्रश्न स्टार्ट किया था, तावका मामकाश्चर्य। हाँ, किम अकुर्वत संजय। तो उसी का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो तावकी मामकी बन जाता है। तेरी मेरी, मामकी का अर्थ हो गया मेरी। और मामक्याम सप्तमी लाएंगे तो मेरी मैं, मेरी वस्तु है कोई उसमें। मामक्याम शालायाम, मेरी शाला में। हाँ, तो इस तरह से मामक्याम और तन्वाम, तन्वाम माने शरीर में। तनु शब्द शरीर का वाचक है, ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है इसका, तनु का। और उसका सप्तमी बनेगा
तन्वाम। तो पहले गौरी अधिष्ठिता को देखते हैं। तो मूल शब्द क्या है? गौरी है। और गौरी शब्द से हम सप्तमी विभक्ति लाएंगे तो कहां से प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे? पहले प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा करके सोविजस्मौट सूत्र ये सारे प्रक्रिया संबंध करके, और प्रत्यय कौन सा आएगा? नी। ये आ गया गौरी और नी। अब ये जो पीछे हमने एक बार वैदिक प्रकरण निकाला था 7वें अध्याय में, जो पहले ही पाद में था, 7वें अध्याय के पहले पाद जहां से प्रारंभ हो रहा है 7वां अध्याय, एक पृष्ठ पलट करके, और उसके बाद जो पहला कॉलम आ रहा है वहां से छंदसी का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। तो आप छंदसी, तो इस कॉलम में जो सूत्र आ रहे हैं ये वेद में छंद में लगने वाले हैं। तो आप छंदसी, इसके बाद फिर जो सूत्र था, सोकमा जी आपको 7वां अध्याय नहीं मिल रहा लगता है, तो उसके बाद जो सूत्र आ रहा है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आत शे याड आड इत्यादि जो प्रत्यय आए हुए हैं सारे इसमें आदेश, ये सब सुपों के स्थान में करता है। और ये कहाँ लगाया था हमने सूत्र? शे सूत्र के उदाहरण में, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, युष्मे इति अस्मे इति में, वहां सुप के स्थान पर कौन सा आदेश किया था? शे। यहां कुछ और करेंगे क्योंकि ये सूत्र तो बहुत सारे कार्य कर रहा है सुपों के स्थान पर। सबसे पहला कार्य क्या है सूत्र का? सुपों के स्थान पर क्या करता है? क्या करता है ये? फिर देखो क्या करता है पहला कार्य? सु का लुक। हाँ सु अलग है, लुक अलग है। सुपों के स्थान में ये जोड़ते जाओ सब जगह। अब यदि हम सुपों के स्थान में ये वाक्य बोल करके और फिर ये बोलते हैं कि सुलुक होता है, ये संगत है वाक्य? सुपों के स्थान में सुलुक होता है, क्या अर्थ होगा इसका? जब सारे सुप ले लिए तो फिर सुप बोलना निर्थक हो गया कि सुपों के स्थान में। तो सुपों के स्थान में सु होता है, ये पहला वाक्य हो गया। सुपों का लुक होता है, ये दूसरा वाक्य हो गया। सुपों का पूर्व सवर्ण होता है, तीसरा हो गया। ऐसे अलग अलग करके सारे आदेश हैं ये। तो हमें यहां कौन सा लेना है? क्योंकि गौरी शब्द के आगे सप्तमी का प्रत्यय आ रहा है। पहले सु क्यों करेंगे? एक ही काम करेंगे, सीधा ही लुक करेंगे। तो सुपाम सुलुक सूत्र से सुप का लुक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है सोमो गौरी अधिष्ठितः, ये मंत्र का अंश है, ये वेद में आया हुआ है, छंद में है, छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में। तो वेद में सुपों के स्थान पर लुक हो जाता है। प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः अदर्शन हो गया। तो नी हट जाएगा पूरा, रहा ही नहीं नी। अब नी हटने के बाद ये शब्द कितना रह गया? गौरी। और गौरी शब्द स्वयं के स्वरूप में कैसा है? ईकारांत। अब सूत्र क्या कह रहा है ये? कि जो शब्द ईकारांत में है, ईकारांत है कोई, और साथ में दूसरी बात क्या थी इसकी? कि सप्तमी के अर्थ में आना चाहिए। तो सप्तमी के अर्थ में है या नहीं है? ये पता कब लगा हमें? कि नी प्रत्यय लाने के बाद पता लगा है। नी को लाए और फिर हटाया, लेकिन प्रत्यय भले ही हट गया हो, अपने छाप छोड़ गया, उसका अर्थ तो रहेगा ही उसमें। यहां गौरी का अगर हम नी को न हटाते तो क्या रूप बनता? गौरियाम बनता। नेराम नद्याम निभ्य गौरियाम बनता। तो जो अर्थ गौरियाम का होता, यानी गौरी में, वही अर्थ गौरी का भी है। इसका भी अर्थ क्या है? गौरी में। तो सप्तमी के अर्थ में वर्तमान जो ईकारांत शब्द हैं
उनकी प्रगृह संज्ञा ये करेगा। अब प्रगृह संज्ञा करेगा तो इसके आगे मंत्र में जो आ रहा है अधिश्रितः, ये शब्द अब साथ में जोड़ दो इसके, गौरी अधिश्रितः। तो क्या संधि प्राप्त हो रही है? इको यणचि लग रहा है। प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो गया, संधि नहीं हुई। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा समझने को। प्रत्यय लाए और सुपाम सुलोक से उसको हटा दिया। उसके बाद प्रगृह संज्ञा संधि की प्राप्ति दिखाएंगे और प्रकृति भाव कर देंगे। सोमो गौरी अधिष्ठितः। ऐसे ही अध्यस्याम मामकी तनु ये शब्द है। अब अध्यस्याम मामकी तनु में इसमें इन्होंने दो उदाहरण लिए हैं, मामकी और तनु, लेकिन मंत्र में तो आया हुआ है अध्यस्याम मामकी तनु। ठीक है, और ये सूत्र सुपाम सुलुक लगता है छंद में ही अर्थात मंत्र में ही। तो अध्यस्याम को अलग कर दो, मामकी और तनु ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में भी मामकी के आगे भी ऐसे ही इंगी प्रत्यय लाएंगे, तनु के आगे भी ऐसे ही इंगी प्रत्यय लाएंगे और सुपाम सुलुक से दोनों को हटा देंगे, लुक कर देंगे उनका। और लुक करने के बाद अब ये जो मामकी और तनु शब्द हैं ये सप्तमी के अर्थ में ही हैं। अब इसमें प्रगृह संज्ञा यदि करेंगे तो कुछ कार्य भी दिखाना होगा प्रगृह संज्ञा का। तो कार्य कब संपन्न होगा? जब हम कोई संधि की प्राप्ति दिखाएं। संधि की प्राप्ति कब होगी? जब अच आगे लाएं। तो इन्हीं का यदि हम पद पाठ करें, अलग अलग करें इनको, या इति शब्द जैसे पीछे आया था वो लगा करके बोलेंगे तो मामकी इति, तनु इति ऐसे बोलेंगे, वहां पर इको यणचि की प्राप्ति होगी। और ये सूत्र ईकारांत सप्तमी के अर्थ में है। मामकी प्रगृह संज्ञा कर दी, उकारांत का उदाहरण तनु बन जाएगा, उसकी भी प्रगृह संज्ञा हो गई। तो प्रकृति भाव होने से ऐसा ही रहेगा, मामकी इति तनु इति। इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। इस सूत्र में विकल्प की अर्थात शाकल्य की अनुवृत्ति नहीं आ रही है ईदु तौज सप्तम अर्थी में। तो ये अपना कार्य नित्य करता है। कोई प्रश्न है इसमें? और सूत्र में हो गया पूरा? हाँ, तो ये अध्यस्याम मामकी तनु ये इस तरह से है। मतलब मंत्र में इति नहीं है, इति तो बाद में इसलिए दिखाया गया ना, संधि की प्राप्ति दिखाएंगे तो प्रगृह का फिर पता लगेगा कि प्रगृह का फल निकला क्या। संधि की प्राप्ति नहीं दिखाएंगे तो प्रगृह का कोई फल ही नहीं है फिर। और संज्ञा ऐसी की नहीं जाती कि जिसका फल ना हो, कोई परिणाम ना निकले। ठीक है, तो ये प्रगृह संज्ञा का प्रकरण यहां पूरा हो चुका है। अब आगे सूत्र आ रहा है, ये भी संज्ञा सूत्र ही है, क्योंकि प्रथम पाद में संज्ञा और परिभाषाओं की भरमार है। बहुत आए हुए हैं इसमें, संज्ञा भी और परिभाषा भी। तो अगला सूत्र है दाधा घु अदाप, दाधा घ्वदाप। दाधा प्रथमा बहुवचनांतम, घु प्रथमैक वचनांतम, अदाप प्रथमैक वचनांतम। तो दाधाह यहां बहुवचन में तो जस प्रत्यय आएगा, विसर्ग होंगे सकार को, लेकिन सूत्र में तो है नहीं। सूत्र में कहां है दाधाह? ऐसे है सूत्र, कहां गए विसर्ग? नवीन कहां गए? दाधाह होना चाहिए बहुवचन में। विसर्ग का लोप? सारी अष्टाध्यायी में एक भी सूत्र नहीं है जो विसर्ग का लोप करता हो। विसर्ग का कभी लोप नहीं होता है। यकार हुआ होगा और यकार अदृश्य होगा। हाँ, यकार होकर के उसका लोप हुआ है। तो भो भगो अघो पूर्व से योशी से रेफ के स्थान पर यकार हुआ और लोप शाकल्य से लोप हो गया, रह गया दाधा। तो दाधा घु, और घु है ये प्रथमा का है, ये
तो प्रथमा में तो सु प्रत्यय आता है, उसका विसर्ग होता है, तो क्या बनना चाहिए? घुहु। जैसे भानु हूं, गुरु हूं, तो घुहु। और सूत्र में अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? दाधा घुरदाप, क्योंकि विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे। अदाप आ रहा है ना आगे, तो फिर क्या होगा? रेफ रहेगा, फिर विसर्ग नहीं होंगे तो। विसर्ग होने के लिए खरे अवसान चाहिए, तो रेफ रहेगा। रेफ रहेगा तो घुर अदाप। अब रेफ रहेगा तो रेफ को यकार क्यों नहीं हुआ फिर यहाँ पे? वो नहीं लगा। क्यों? रेफ को यकार करता है वो तो। रेफ को यकार करता है, पर पहले वाले दो अगर नहीं लगते तो भू लगता है। तो पहले वाले यहाँ नहीं लग रहे हैं दोनों, ठीक है। और तो रो रपता दपते नहीं लग पा रहा है, हर्षिचा भी नहीं लग पा रहा है, तो ये लगना चाहिए। ये क्या उत्तर हुआ आपका? तीनों सूत्र जब लगते हैं जब रेफ से पूर्व आकार हो। अब तीनों लगेंगे तो उसमें जब दो नहीं लगते हैं तब ये तीसरा लगता है, वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन तीनों में एक समानता है, क्या? आकार होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ नहीं बोला मैंने, रेफ से पूर्व आकार होना चाहिए। और यहां क्या है रेफ से पूर्व? घुर। नहीं पकड़ मिल रहा रेफ से पूर्व क्या है? क्या है? उकार। तो इसमें देर क्यों लगी? तो घोरदाप तो सूत्र में है नहीं, तो प्रथमा कैसे है फिर घू में? और लुप्त प्रथमांत भी नहीं है। तो बहुत से शब्द पाणिनि ने ऐसे लिए हैं जिनको नपुंसक लिंग में लिया हुआ है। और नपुंसक लिंग में जब घू बोलेंगे, जैसे कि मधु नपुंसक लिंग का है, क्या बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में? मधु मधुनी मधुनी। तो स्वमोर नपुंसकात, सु का और अम का नपुंसक लिंग से उत्तर लुक हो जाता है। तो नपुंसक लिंग का मान करके घू ये प्रथमा का एक वचन है। अथवा लुप्त प्रथमांत बोले, फिर दोनों बातें हो सकती हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अदाप, अदाप में भी ये प्रथमा का एक वचन है, यहां भी सुप्रत्यय आया। कहां चला गया? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। हलंत से उत्तर सु के सकार का लोप हो जाता है। समास इसमें दाधा में भी है और अदाप में भी है। अब दा और धा में समास है तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं शब्द, दा और धा। तो कैसे करेंगे विग्रह? अगर यूं ही सामान्य रूप से करें विग्रह तो दाच धाच, लेकिन सुप्रत्यय लाएंगे दा के आगे भी धा के आगे भी, तो दाश्च धाश्च। लेकिन ये एक वचन नहीं है, दोनों, ये दोनों बहुवचन के हैं। दाश्च धाश्च हैं। अब दाश्च में जो दा है, दाह ये प्रथमा का बहुवचन। जब यहां द्वंद्व समास कर रहे हैं दा में और धा में, तो धा तो बहुत नहीं मिलते हैं, अर्थात ये दा और धा ये धातु पाठ में पढ़ी हुई धातुएं हैं। और धातु पाठ में दा कहां कहां पढ़ी है? सामान्य रूप से। सामान्य का तात्पर्य अनुबंध को हटा करके जो दा शेष रहता है, ऐसी धातुएं कितनी हैं? तो डुदाएं तो बहुत प्रसिद्ध ही है, जिसका ददाती रूप बनता है। अब डुदाएं में सारे अनुबंध हटा दो तो क्या बचा? दा रह गया। उस दा को ले लो, जहां जहां भी दा मिले वहां लेते जाओ उसको। एक है दान दाने, ये देने अर्थ में आती है, ये भी देने अर्थ में। डुदाएं दाने, डुदाएं दाने और दान दाने। दान में भी णकार को हटा दो अनुबंध, इसका भी दा बचा, ये भी आ गई इसमें, दो हो गई। ऐसे ही धातु है एक दाप लवने, काटने अर्थ में आती है, इसको भी तो ले सकते हैं। दाप धातु का भी तो दा बचता है, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन सूत्र पूरा बोलना, क्या है ये? अलग अलग करके बोल तभी समझ में आएगा। अदाप, दाप को छोड़ दिया।
अदाप, दाप नहीं, अच्छा, ये घू संज्ञा करता है। किसकी? दा की और धा की, लेकिन दाप की नहीं करता। तो दाप की नहीं करता है, इसका अर्थ है दाप पकड़ में आ रही थी। दा कहने से दाप भी समाविष्ट हो रही थी उसमें, उसको रोक दिया। तो कितनी रह गई अभी अब हमारे पास में? दो दाएं दाने और दान दाने। अब और भी है कुछ, लेकिन उसमें दा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एक धातु है दो अवखंडने, ये कौन सी गण की है? दिवादी गण की। द्यति बनता है इसका रूप लट लकार में। तो दो अवखंडने, ये काटने अर्थ में आती है, लेकिन ये तो दो है यहां, और ग्रहण इसका भी हो रहा है। यहां दो धातु का भी ग्रहण हो रहा है, लेकिन दो धातु का ग्रहण दा कहने से कैसे हो जाएगा? तो जो धातुएं धातु पाठ में उपदेश अवस्था में एजंत होती हैं, उपदेश में ही, उपदेश का तात्पर्य अनुबंध हटा करके देखना है। अनुबंध यदि कोई आ रहा है तो उसको हटा करके देखेंगे। एजंत होती हैं जो एच जिनके अंत में हो, जैसे दो धातु कितनी है? दो, इसमें अनुबंध नहीं है कोई भी। तो दो धातु में अंत में क्या आ रहा है? एच। तो उपदेश अवस्था में जो एजंत हैं उनको आकार आदेश हो जाता है। आत एच उपदेशे अशिति, आदेच उपदेशे शिति, उनको आकार होकर के वो भी दा बन गई, इसलिए इस दा में ये भी आ गई। अब कितनी हो गई? तीन। दुदाएं दाने, दान दाने, दो अवखंडने। एक और है ऐसे ही जो रक्षा करने अर्थ में आती है, देंग रक्षणे। अब यहां भी देंग में से नकार को हटा दो, अनुबंध को, क्या बचा? दे। ये भी उपदेश अवस्था में एजंत है, तो इसको भी आकार हो जाएगा, ये भी दा बन गई। उधर दो की दा बन गई, इधर दे की दा बन गई। अब कितनी हो गई? चार। दुदाएं दाने, दान दाने, और दो अवखंडने, और देंग रक्षणे। अब ये जो अदाप कह करके हमने दईप लवने को हटाया था, तो वो तो निषेध हो ही गया उसका। अदाप कहने से जो दईप धातु नहीं, दाप थी एक तो है, और एक दईप भी है। तो दईप भी, दई का वहां फिर दा बन जाएगा, आई का आ हो जाएगा, आदेश उपदेशे शिति, तो वो भी उसमें आ गई निषेध वाले में। तो अदाप कह करके जिनका निषेध किया जा रहा है वो दो धातुएं हैं, एक दाप लवने और दूसरी दईप शोधने। और जिनका अदाप कह करके निषेध नहीं कर पाए, क्योंकि दाप लवने और दईप शोधने को अदाप कह करके कैसे निषेध किया? दोनों में पकार आ रहा है। अदाप में पा आ रहा है नहीं, तो जहां भी दाप बन रहा है वो दो ही जगह बन पाएगा। दईप का आ होकर के दाप बन जाएगा, और दाप लवने में पहले से ही दाप है ही, उन दोनों का निषेध हो गया। और जिनका ग्रहण हो गया वो कितनी हुई? चार। उनमें पकार है नहीं कहीं भी। दुदाएं दाने, दान दाने, देंग रक्षणे, दो अवखंडने, इसमें अदाप कहने से ये पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें पकार है ही नहीं अनुबंध कहीं भी। अब कुल मिलाकर कितनी है फिर ये दा धातु? 6 हो गई। कुल मिलाकर के ये दा धातु 6 हैं धातु पाठ में। उन 6 में 2 में पकार लगा करके पाणिनि ने ये चतुराई दिखाई कि घू संज्ञा से उनको बचा दिया। वहां पकार का प्रयोजन ही यही है, दोनों में लगाना, दाप लवने और दैव शोधने में पकार लगाई, इसीलिए गया है। तो 4 हो गई है। अब 4 में बहुवचन तो आना ही है, समास करेंगे तो दाश्च, जस प्रत्यय करके। अब आया दूसरा धा। अब धा कितनी है, अब इसको पकड़ो। तो एक तो है दुधाएं धारण पोषणयो हो, अनुबंध हटा करके धा रह गई।
एक है धेट पाने, जिसे धेनु बनता है गाय, धेनु। तो धेट पाने ये पीने अर्थ में आती है। धेनु को धेनु क्यों बोलते हैं? वो दूध पिलाती है इसलिए। अगर दूध नहीं पिला रही है तो धेनु। तो धेट पाने में भी धे में ए को आ करेंगे, आदेश उपदेशेषति, ये भी धा बन गई। तो धा हो गई 2 और है नहीं कोई। जैसे दा है 6 तो 2 आ गई निषेध में, 4 आ गई ग्रहण में, और धा केवल 2 ही हैं इसमें, निषेध वाले में तो कोई है ही नहीं। तो 2 हैं तो द्विवचन में अब समास करेंगे विग्रह करके। द्विवचन विग्रह कैसे होगा? धा का धौ बन जाएगा। तो दाश्च धौच ऐसे होगा समास। इति कह करके दाधा, दोनों को मिला दो दाधा, ये बहुवचन का रूप हो गया। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास बहुवचन होने से। अब 2 शब्द हैं दा और धा, तो बहुवचन क्यों हो गया? 2 में द्विवचन आना चाहिए, क्योंकि दा 4 हैं, धा 2 हैं, इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए है ये बहुवचन। तो ये हो गया समास। ऐसे ही अदाप में समास करेंगे। अदाप में 2 समास होंगे, पहले द्वंद्व समास और फिर नए समास। तो द्वंद्व समास में क्या है कि ये 2 हैं धातुएं, दाप च दैप च। समास तो खैर नहीं है, ये केवल एक दिखाना मात्र है कि दाप और दैप दोनों इसमें दाप में आ चुकी हैं, ये दिखाने के लिए है। ये कोई समास नहीं कहेंगे इसको। दाप और दैप 2 मिला करके दाप च दैप च इति दाप, ये समास नहीं, केवल एक विग्रह इसलिए किया गया है कि दाप कहने से इन दोनों का ग्रहण हो गया है। अब समास करेंगे न दाप अदाप, जैसे पीछे अनांग का किया था, न आंग अनांग। जो दाप नहीं है वो अदाप हो गई, दाप को छोड़ करके। ये हो गया नए तत्पुरुष समास। अब अर्थ हो जाएगा। अब अर्थ में पता लगे गया है हमें कि दा कितनी है और धा कितनी है। तो दा रूपाश चत्वारो धातवः, धा रूपौ च द्वौ, क्योंकि 2 ही हैं ये। तो धा रूपाश चत्वारो धातवः, धा रूपौ च द्वौ, घू संज्ञका भवन्ति। इनकी सबकी घू संज्ञा, ये नाम है घू, और ये संज्ञा कैसी है? निरर्थक, अनवर्थ नहीं है। घू का अर्थ नहीं हो पाएगा, बस केवल नाम मात्र है, इसलिए छोटी संज्ञा है ये। जो अनवर्थ होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि उनका अर्थ भी निकलता है उसमें। तो इन सब की घू संज्ञा होती है। और अदाप का हो जाएगा दाप दैपौ वर्जयित्वा, दाप को और दैप को छोड़कर। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ बना सूत्र का कि दाप और दैप इन 2 को छोड़ करके जितनी भी दा और धा धातुएं हैं इन सब की घू संज्ञा हो जाती है। अब घू संज्ञा का परिणाम, उसका फल क्या होगा, ये उदाहरण में देखेंगे। तो उदाहरण पहले है इसमें प्रणिददाति। प्रणिददाति, प्रणिदीयते, प्रणिदाता, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते। कितने दिए उदाहरण इन्होंने? 6 उदाहरण। और धातुएं कितनी है? 6 कहाँ है? दा कितनी है? तो 4 आने चाहिए। तो किसी किसी के डबल भी है। ठीक है, 2 उदाहरण दे देते हैं एक एक चीज के, कोई बात नहीं। और इन सब में आप देखोगे कि प्रणि लगा हुआ है, प्र और नी उपसर्ग। अब सब में प्रणि लगाने से ये भी निकल रहा है कि घू संज्ञा के प्रकरण में इन्होंने उन उदाहरणों को दिया है, और सब में प्र और नी उपसर्ग लगाया है। तो ये जो नकार को णकार हो रहा है यहाँ प्रणि में, ये नकार को णकार घू संज्ञा होने के कारण से होता है। तो एक तो ये बन जाएगा प्रयोजन घू संज्ञा का, सर्वत्र नकार को णकार करना, ये सिद्धि में देखेंगे। और भी हैं घू संज्ञा के प्रयोजन, वो इसमें आ जाएंगे आगे।
तो पहले लेते हैं प्रणि ददाती। तो मूल धातु क्या है? अब धातु पाठ में पहुंच जाओ सीधे। जिस धातु का उदाहरण है ये प्रणि ददाती, इसका मूल धातु क्या है? दुदाएं दाने, इसका है ये। ददाती रूप बनता ही इसी का है। और कौन से गण की है ये? जोहोत्यादि गण की। जहां भी धातुएं दो हो जाती है ना, डबल द्वित्व बोलते हैं इसको, वो जोहोत्यादि गण की होती हैं। तो दुदाएं दाने का बचेगा दा, डू हटेगा, आदिर ईटू डबह इत संज्ञा, यकार की हलंत्यम से। तो दा धातु से धातु संज्ञा जब इसकी हो जाएगी भुवादेव धातु से, तो धातुओं के अधिकार में पहुंच जाएंगे। और धातुओं के अधिकार में कौन सा प्रत्यय लाएंगे? अरे ददाती कौन से लकार का है ये? लट लकार लाएंगे। तो वर्तमाने लट धातु के अधिकार में वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार आया। और लकार लाते ही हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? सब भूल गए। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः। सबसे पहले ये निर्णय करते हैं कि हम कर्म कर्ता भाव तीनों में से किस अर्थ को लेकर के वाक्य प्रयोग करेंगे। तो कर्ता में लकार आ गया। अब कर्ता में लकार ला करके अब कम से कम निश्चय तो हो गया कि किस अर्थ में हम बोलेंगे इसके लिए। अब उसके बाद लकार के स्थान पर तिप्तसी आदि प्रत्यय सारे आएंगे ये। और छटनी करते हुए परस्मी पद की धातु है ये। परस्मी पद की नहीं है, वैसे तो उभय पदी है ये। डोदाएं यकार लगाए ना अनुबंध। तो शेषाद कर्तरी परस्मी पदम से जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा, उस अवस्था में क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद, क्रिया का फल दूसरे को मिलता है तो परस्मै पद। तो क्रिया का फल दूसरे को मिलने जा रहा है यहाँ, इसलिए परस्मै पद के प्रत्यय आ जाएंगे। और उसमें प्रथम पुरुष ला करके टिप आ गया। दा ती, क्या नाम है स्त्री का? सार्वधातुक। और कर्ता में आया है ये। तो कर्ता वाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा तो धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? शप आता है। कर्तरी शप। तो कर्तरी इसमें है। और सार धातु के कहां से आ रहा है? सार्वधातु के यक, इसी के ऊपर है। तो कर्तावाची सार धातु परे हो तो धातु से शप प्रत्यय हो गया। ये आ गया शप। ठीक है। दा शप ती। अब क्योंकि ये जोहत्यादि गण की है तो जोहत्यादि गण में फिर एक विशेष सूत्र बनाया पाणिनि ने। और वो सूत्र कहां पर है? लुक प्रकरण। निकालो। लुक प्रकरण कहां है? लुक प्रकरण 2-4 दूसरे अध्याय का चौथा पाद। हृण्य क्षत्रियार्षयितो योनि लोगणियो, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये। तो इसी प्रकरण में सूत्र आ रहा है तीसरे कॉलम में, जोहोत्यादिभ्यः श्लुः। जोहोत्यादि गण की धातुओं से उत्तर आदि प्रभृतिभ्यः शपः सूत्र से शपः की अनुवृत्ति आ रही है और लुक की आ रही है। जोहोत्यादियों से उत्तर शप के स्थान में, शपः में षष्ठी है, शप के स्थान में श्लु हो जाता है। अब श्लु क्या चीज है ये? तो प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, प्रत्यय के आदर्शन का ही नाम है ये श्लु। प्रत्यय के आदर्शन के 4 नाम बन जाते हैं, लोप, लुक, श्लु और लुप। ये चारों प्रत्यय का आदर्शन ही होता है इन चारों के द्वारा। तो इस तरह से यहां लुक कह करके इसको हटा दिया गया शब्द को, वो श्लु कह करके, श्लु कह करके इसको हटा दिया गया। लुक कह करके, यद्यपि प्रकरण क्या है ये? लुक का, लेकिन लुक का प्रकरण है और यहां श्लु कहा है।
लुक के ही प्रकरण में। अब इस सूत्र में हम लुक की अनुवृत्ति लाएंगे, फिर लुक की नहीं लाएंगे, क्योंकि सूत्र में श्लू कह दिया है। परंतु लुक के प्रकरण में श्लू आ कहां से गया, ये प्रश्न उठ सकता है। क्या समानता है दोनों में, मतलब प्रकरण कैसे मिल रहे हैं? दोनों का अर्थ क्या है? प्रत्येगादर्शन। तो पाणिनि ने सोचा कि इसको और जगह रखें, हम सीधे यही ना रख दें। अच्छा, क्या लाभ हुआ यहाँ रखने से, बताएं, कौन बताएगा? इस प्रकरण में रखने से अलग भी तो कहीं रख सकते थे सूत्र को, क्योंकि शपह कहना पड़ता है वहां फिर। और यहां रखने से क्या लाभ हुआ उनको? शपह का उच्चारण नहीं करना पड़ा है। अगर कहीं आधी मात्रा भी बच जाए उच्चारण करने से, तो वैयाकरण क्या मानते हैं कि मानो घर में पुत्र पैदा हो गया है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण। यहाँ तो कई मात्राएं हैं शपह में। कितनी है, कोई बताए गिन करके? कितनी मात्राएं हैं शपह में? शप एक शपह में दो, चलो 2 उत्तर आया। और कितनी मात्राएं? 3 आया उत्तर, 3 और 2.5 मात्रा और बस 2 मात्राएं और 3 उत्तर हो गए। 2, 3, 2.5। सबके बात कर रहे हैं। शपह पूरा बोला है मैंने शपह बोला है। हैं? अब गिनाओ कौन कौन सी है? 3। कार कार करके बोलो। हैं? कार कार लगा के बोलो। श की मात्रा ही नहीं है, शकार की मात्रा ही नहीं होती है। शकार की आधी, आकार की 1, पकार की आधी, आकार की 1, विसर्ग की आधी। सबके उत्तर गलत निकले। 3.5 मात्राएं हैं। तो साढ़े हैं। अब 3.5 मात्रा को आधे से भाग दें, कितनी हो गई? 7 हो गई। तो 7 बार पुत्र का जन्म होगा अब तो यहाँ। इतनी खुशी हो रही है पाणिनि को यहाँ पढ़ने से, हैं? तो कैसे नहीं पढ़ते यहाँ? तो मात्राएं गिनना आपको आया नहीं अभी है? देखो व्यंजन मैं आपसे गुरुजी सब सुन कर मैंने सही उत्तर दे दिया। सब केवल सब सपा के बात नहीं करना। आपने केवल शब्द बोला, तो कितनी मात्राएं बोली आपने? सब 2.5 मात्रा। तभी गलत हो गया आपका। सकार, आकार और पकार का आदि मात्रा नहीं बन जाएगा। हाँ, तो कितनी हो गई? 2 मात्रा हो गया। 1 मात्रा 1 मात्रा। देखो शकार, आकार, पकार, आधी आधी मात्रा, फिर 2 ही तो ही। एक बार बता दो, तो मैंने बोल तो दिया था शकार। आधी मात्रा किसकी होती है? एक किसकी होती है? स्वरों के अतिरिक्त सबकी आधी मात्रा है, स्वर के अतिरिक्त। अब स्वर में 1, 2, 3 तक हो सकती हैं। ह्रस्व में 1, दीर्घ में 2, प्लुत में 3, और बाकी सारे आधी मात्रा के। सारे व्यंजन आ गए उसमें विसर्ग भी आ गया। 63 वर्ण है ना, तो 63 वर्णों में स्वरों को हटा दो, बाकी सबकी आधी आधी मात्रा। हाँ, तो बता दिया कि व्यंजनों स्वरों के अतिरिक्त बाकी सबकी आधी मात्राएं। जिनके बताएंगे तो पता लग जाएगा। तो शकार 1 हो गया व्यंजन, ये इसकी आधी मात्रा हो गई, 1/2 लिखो। अब श में अ है, 1 मात्रा हो गई। फिर पकार है, फिर 1/2। फिर प में भी अ है, हैं? फिर 1 हो गई। फिर आगे विसर्ग हैं, फिर 1/2। अब जोड़ लो इनको, जितने भी अयोग सारे सब आगे में। अब शुरू में आप बताओ कितनी पता लगेगा ना। हाँ, शुलू में कितनी है? शुलु विसर्ग सहित, क्योंकि सूत्र है ज्योत्यादिभ्यः शुलु है।
आदि आदि एक दो तो लुक की होगी, शकार का भी नहीं पता, आदि का भी आता कैसे करेंगे? अब पता है इन्होंने क्या समझा? इन्होंने शकार को पूरा एक व्यंजन माना श, और ये लिखा है इसमें आधा, यानी व्यंजन का भी आधा। देखो पहले तो ये समझ लो कि आधा वर्ण कोई होता ही नहीं, ये वाक्य ही भूल जाओ बोलना। आधा अक्षर, अक्षर कैसे कहते हैं? जिसका बिल्कुल भी क्षरण न हो। अब किसी को आधा करेंगे तो काटेंगे उसको? नहीं, तभी तो आधा होगा। और काट दिया तो क्षरण हो गया कि नहीं? फिर अक्षर कहाँ रहा वो? तो आधा वर्ण एक भी नहीं होता, सब पूरे हैं अपने में। आप करो दोबारा गिनो फिर। अब पक्का हो जाएगा, अब तक मुझे कच्चा ही था, ऐसे ऐसे गिनते थे। ये शकार पूरा ही है, पूरा ही है। हाँ, अगर पूरा न होता तो वर्णात्कार है, ये वार्तिक लग कैसे जाएगा कि वर्ण से कार प्रत्यय होता है? हैं? हाँ, 2.5 हो गए, ठीक है। शकार लकार विसर्ग ये तो आधे आधे हो गए, और ऊ है ही एक मात्रा का। चलिए आगे। तो दा धातु से शप प्रत्यय आया, शप का हो गया श्लू अर्थात लुक हो गया। अब लुक हो गया तो अब कुछ तो परिणाम निकलेगा इसका, वो श्लू हो गया, क्योंकि लुक कह करके नहीं हटाया पाणिनि ने, श्लू कह करके हटाया है। तो श्लू कह करके हटाते हैं तो उसका अन्य प्रयोजन, लुक कह के हटाते हैं उसका अन्य प्रयोजन। तो श्लू कह के जब भी शप को हटाया जाता है तो उस अवस्था में धातु को द्वित्व 2 बार बोलना ये होता है, इसे कहते हैं द्वित्व। तो छठे अध्याय के पहले ही पाद से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, द्वित्व का प्रकरण। और ये द्वित्व का प्रकरण एकाचो द्वे प्रथमस्य, यहां से प्रारंभ होकर के, इसमें मैंने एक बार वैसे व्याख्या इसकी पूरी कर दी थी आपके सामने, सब विषय आ चुका है ये, कि इसमें जो 7 संख्यातक सूत्र हैं 1 से लेकर के 7 तक, इनमें से कोई भी द्वित्व करने वाला नहीं है। ये एक व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो प्रारंभ के 3 सूत्र हैं इनके भी अलग कर दो, 1 2 3 प्रारंभ के, ये तो ये बताते हैं कि द्वित्व किसको होता है किसको नहीं होता। उसमें पहला वाला ये बताता है कि धातु यदि हलादी है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। दूसरा ये कहता है कि यदि धातु अजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। तीसरा ये कहता है कि इन वर्णों का नहीं भी होता है द्वित्व, नकार दकार और रेफ का। चौथा ये कहता है कि द्वित्व करने के बाद जब 2 भाग बन जाएंगे तो प्रथम भाग का नाम हो जाता है अभ्यास, ये संज्ञा सूत्र है। 5वां सूत्र ये कहता है कि दोनों को मिलाकर के, प्रथम का तो नाम हो गया अभ्यास, लेकिन दोनों को मिलाकर के भी एक नाम बनता है, उसका नाम होता है अभ्यस्त। 6ठा सूत्र ये कहता है कि आपने यहाँ जिनको द्वित्व किया है, 2 भाग बनाए हैं, उनका नाम अभ्यस्त किया है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका द्वित्व से कोई लेना देना नहीं, उनका भी नाम अभ्यस्त होता है। ये केवल ऐसा सूत्र है 6ठा, जैसे कि अभी लुक के प्रकरण में जोहत्यादिभ्य श्लू आ गया था, एक विजातीय सूत्र, विजातीय तो है एक दृष्टि से, ऐसे ही यहाँ पर द्वित्व के प्रकरण में ये भी एक विजातीय है। कारण क्या रहा? कारण क्या रहा है सूत्र को यहाँ लाने का? जैसे वहां कारण क्या था जोहत्यादिभ्य श्लू को लाने का? शपह की अनुवृत्ति नहीं लानी पड़ी, शपह को नहीं कहना पड़ा, यहाँ अभ्यस्त को नहीं कहना पड़ेगा। नहीं, द्वे से कोई संबंध नहीं, यहाँ अभ्यस्त को नहीं कहना पड़ेगा। अगर ये सूत्र 6ठा वाला कहीं अलग रखते पढ़नी तो अभ्यस्त भी साथ में बोलते, वो काम यहाँ संपन्न हो गया इनका। तो ये 6 धातुएं हैं जिनका नाम अभ्यस्त होता है। द्वित्व से कुछ ही मतलब नहीं, यहाँ केवल अभ्यस्त नाम रखने के लिए सूत्र आया है यहाँ पर ये। अब 7वां सूत्र जो है, ये जहाँ द्वित्व हो जाता है वहां कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें अभ्यास को, पहले वाले भाग को दीर्घ भी होता है। ये हो गया आपका तुजादीनाम दीर्घोऽभ्यासस्य। अब 8वें सूत्र से लेकर के और 11वें सूत्र तक
8, 9, 10, 11 ये 4 सूत्र हैं विधि सूत्र। ये करते हैं द्वित्व ये करते हैं। उसमें लिट लकार जब भी लाएंगे हम तो लिट धातु अभ्यास से ये द्वित्व करेगा। क्या यहां लगेगा ये सूत्र? इसमें यहां लिट लकार है क्या? नहीं लगेगा। दूसरा सन और यंग ये प्रत्यय जब करते हैं तो वहां भी द्वित्व होता है, यहां सन वो लगता है। तीसरा है श्लू, ये लगना है यहां पर कि श्लू परे रहते। अब श्लू कोई चीज तो है नहीं जो परे हो, श्लू तो एक अभाव का नाम है अदर्शन का, लेकिन यहां अदर्शन जो है ये अदर्शन श्लू कह करके किया गया है, उस बात को बताना चाह रहे हैं ये कि श्लू कह करके जहां किसी प्रत्यय को हटाया गया है, इस विषय में आप विषय सप्तमी मान लो, परे नहीं दिख रहा है कोई, तो ऐसे विषय में, ऐसे प्रकरण में जो पीछे धातु है, धातु की निवृत्ति आती है इनमें सब में, उसको द्वित्व हो जाता है। अब क्योंकि द्वित्व के ये 4 ही सूत्र हैं और चारों में धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, तो इससे ये भी सिद्ध है कि धातुओं को द्वित्व करने का ये प्रकरण है। तो श्लौ सूत्र से ऐसे हो जाएगा। और चंगी जो है ये चंग प्रत्यय भी होता है, जैसे सन और यंग होते हैं ऐसे ही चंग भी होता है, लेकिन चंग होता है चिली के स्थान में। चिली प्रत्यय आता है लुंग लकार में, तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यह सूत्र लुंग लकार में लगेगा, क्योंकि लुंग लकार में चिली आएगा है और चिली के स्थान में चंग होगा, उसके बाद ये द्वित्व करेगा। 12वां सूत्र ये वेद में ये शब्द आए हुए हैं 3, दाशवान, साहवान, मीढवान। यहां द्वित्व करके क्या क्या कार्य हुआ है ये बने बनाए शब्द हैं, अर्थात निपातन बोलते हैं इनको। इसमें क्या क्या कार्य हैं वो बाद में जब सूत्र आए पढ़ेंगे तभी देखेंगे। यहां आकर के आपका द्वित्व का प्रकरण ये समाप्त। आगे फिर संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है और ये फिर दूर तक जाएगा। संप्रसारण का प्रकरण आता है ये 35वें सूत्र तक, अपस प्रधेथाम, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, वो है निषेध का है वैसे। न संप्रसारणे संप्रसारणम लिटि वयोयः वश्यासन दृश्याम कीति वेयः ल्यपि च ज्यश्च व्यश्च विभाषा परे है। बस यहाँ तक ये पूरा कार्य हो जाता है। उसके बाद जो 44वां सूत्र है ये हमने आज पढ़ाई था दावर्धा में, जो कि एकार को या औकार को, ए ऐ ओ औ जो एच आते हैं धातुओं में, उनको आकार करता है ये। आदेश उपदेशे अशिति, उपदेशावस्था में जो एच होते हैं उनको आ करता है ये। तभी तो हमने दावर्धा बनाए थे पीछे, दैव शोधने का, 2 अवखंडने का, देंग रक्षणे का, धेट पाने, इन सब में जो आ बोला था दावर्धा, यही सूत्र बोल रहा था बार बार में, आदेश उपदेशे शिति। आगे प्रकरण बदल गए अभी ये, तो इसमें द्वित्व प्रकरण और संप्रसारण का प्रकरण ये प्रारंभ में है दोनों 6ठे अध्याय में। तो इस तरह से हम द्वित्व प्रकरण में जाएंगे और यहाँ श्लौ सूत्र से द्वित्व करेंगे, लेकिन अब समय नहीं है, अभी आगे कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ